Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आज की उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, आज की उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। सो उनके दिल में, उनके दिमाग में जो कुछ भी आपके लिए होगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब बात करूँ अगर रीडिंग की, तो देखो टाइमलेस रीडिंग है, जब मर्ज़ी आपको मिले, जब भी आप इस तक पहुँचो आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उनको एक्सेप्ट करें एंड बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहले अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा गाइस। एंड आई एम सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं तो गला तो नॉर्मल है कि होना ही है, थोड़ा तो गड़बड़ तो वही चीज़ हो रखी है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, 3 of Swords, Hermit, Knight of Swords, okay. The Magician, Queen of Swords, Judgment, Wheel of Fortune and Page of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Swords। ऑलराइट, सो सबसे पहले साइन बताती हूँ मैं आपको। तो मुझे यहाँ पर वर्गो, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। कुंभ राशि,
वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, तो ये कुंभ राशि मैंने पहले भी बोला, तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आपके लिए जो मतलब इस रीडिंग में जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है नंबर 10, ठीक है, आपके लिए जो है किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर 10, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 की वाइब्स, नंबर 10 की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूं तो मुझे यहाँ पर फरवरी का मंथ, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। ओके, सो ये चीज़ें जो है आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ ना कुछ स्पेशल रही होंगी। ये डेट्स, ये मंथ, ये साइन तो आप दोनों के ही होंगे। सो नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहली एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि काफ़ी हर्ट है आपके पार्टनर। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि काफ़ी हर्ट है आपके पार्टनर और बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड कुछ चीज़ों को लेकर के ये अपनी लाइफ में किसी और के ऊपर डिपेंड है। ओके, इनकी सबसे बड़ी अगर मैं प्रॉब्लम देखूँ तो मुझे यहाँ पर यही दिखती है कि ये ज़्यादातर हर्ट होते हैं या ज़्यादातर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो ये जो है किसी और के प्रेशर की वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो एक तरीके से अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा अकेले भी हैं और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि थोड़ा मूड स्विंग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन जो मैं कह रही हूँ वो इसलिए चल रहा है बिकॉज़ कोई भी चीज़ वैसे नहीं हो रही है जैसा कि ये चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ के कुछ डिसीजंस इनकी फैमिली के हाथ में हैं, जिसकी वजह से ये आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाते हैं। आप इनसे एक क्लियरिटी मांग रहे होगे या आप इनसे एक जो है डिसीज़न सुनना चाहते हो या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, कुछ भी ऐसा जिससे कि एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ अब तो बात पक्की है, और वो चीज़ नहीं ये दे पा रहे हैं। यहाँ पर रीज़न है फैमिली प्रेशर। एक्चुअली कुछ डिसीजंस के लिए ये जो है फैमिली के ऊपर डिपेंड है, जो कि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड जो है बताता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये जो है फैमिली के ऊपर डिपेंड है। कुछ चीज़ें के डिसीजंस ऐसे हैं जो कि इनकी फैमिली लेती है, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है और इन चीज़ों की वजह से इनके काफ़ी बारी अपनी फैमिली के साथ मनमुटाव भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जैसे कि बात ही ना की हो या फिर अपने हक के लिए ना लड़े हों, ऐसा मुझे नहीं दिखता। एक्चुअली अपने हक के लिए भी लड़े हैं, अपने लिए भी लड़े हैं, अपने ओपिनियंस भी रखे हैं, बट वही होता है ना कि घर वाले होते हैं, उनके आगे चलती किसकी है। तो वही चीज़ है कि काफ़ी बारी मनमुटाव भी हुए हैं इन चीज़ों को लेकर के, कि इन्होंने बोला है कि मुझे अपने डिसीजंस लेने दिए जाएं, मैं भी काफ़ी मैच्योर हूँ, मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स ने जो है बहुत ही रूडली आंसर किया है एंड ये चीज़ बनी नहीं, मतलब वो बात नहीं बनी, या तो सुनते नहीं या डांट के चुप करा देना, या फिर एक तरीके से आप यही मान लो कि इन्होंने जब भी बोला ना कि मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अब जो है मैच्योर हूँ, मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, एंड फैमिली वालों ने ये कहा कि पहले से इतने सारे लोगों का फैमिली ही लेते आ रही है डिसीज़न, तुम कहाँ से अलग से हुए हो क्या खुद का डिसीज़न लेने वाले। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनकी फैमिली इनको कुछ वैसा ही जवाब देती है कि क्या तुम अलग से हुए हो जो अपना डिसीज़न खुद लोगे।
तो वो चीज़ दिखती है। इस तरीके के मनमुटाव मुझे जो है इनके दिखते हैं पर्सनली। इस वजह से बहुत हर्ट है, इस वजह से ये चिड़चिड़ापन भी है, क्योंकि ये सोचते कुछ और हैं लेकिन इनको करना कुछ और पड़ जाता है फैमिली के प्रेशर की वजह से। इनका सोचना कुछ और होता है, इनकी सोच कुछ और होती है, मतलब कि इनको करना कुछ और है। एक तरीके से आप ये मान लो कि इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है और इनकी फैमिली का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। अब इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। इन एंड आउट ये कर जाते होंगे आपकी लाइफ में, ऑन ऑफ हो जाते होंगे, मतलब कभी आए कभी गए, तो ये भी फैमिली की वजह से ही होता है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है और काफ़ी बारी जो है इनको सुनना भी पड़ा है। आई थिंक काफ़ी बारी आपने इनको सुनाया भी है कि तुम ऐसा क्यों करते हो एंड ये सारी चीज़ें, बट बड़ी ही चालाकी से ये निकल जाते हैं हर बारी, बड़ी ही चालाकी से ये पहले जैसा कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन इस बारी इनको डर लग रहा है, इस बारी डर लग रहा है आपका सामना करने से, बिकॉज बार बार वो चीज़ें हो रही है। तो एक बार चल जाता है, 2 बार ही चल जाता है, तीसरी बार भी चल जाएगा, लेकिन बार बार जब हम सेम चीज़ करते तो नहीं चलती। और ये चीज़ उनको भी मालूम है कि अगर मैं हमेशा ऐसे करता रहूँगा या करती रहूँगी तो वो नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा अभी डरे हुए हैं, इनको ये लगता है, मतलब ये सोच रहे पता नहीं आप किस तरीके का रिएक्शन दोगे। अब तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे, जब भी आपको याद करते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे, पता नहीं आप क्या बोलोगे, क्योंकि हर बार ही मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरे हर बार का ऐसा है, आता हूँ जाता हूँ, स्टेबिलिटी नहीं देता। तो यहाँ पर ये है कि प्यार ये करते हैं आपसे, पसंद ही आपको करते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी डांट सुनने से भी डर लगता है इनको, और इसीलिए अभी करंटली हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। सरेंडर वाली एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। देखो, ये कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वन का कार्ड है। बहुत मन करता है इनका आपसे बात करने का, लेकिन इनको ये कंफ्यूज है। यहाँ पर अगर आप देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कंफ्यूज है कि मुझे खुद से एक्शन लेना चाहिए या फिर वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कि मैं भगवान के हाथों में छोड़ दूँ, या तो भगवान का नाम लेकर के मैं खुद कदम बढ़ा लूँ, या फिर वक्त के ऊपर छोड़ करके मैं आगे बढ़ूँ। तो इन 2 चीज़ों में ये जो है कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है ना, इनका डिसीज़न झुकाव वो ये दिख रहा है मुझे वक्त के ऊपर छोड़ते हुए। बताइए क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ना, ये मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि अब आप और ज़्यादा नहीं ये चीज़ सुन के लोगे, और ना ये सारी चीज़ों को आप और ज़्यादा फेस करने वाले हो। सो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ हो गई है कि अब मैं फिर से अगर अपनी तरफ से एक्शन लेके जाता हूँ और फिर से मैं वही करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा करके मैं ऐसा ना कर लूँ कि बिल्कुल बात ही बंद हो जाए, कोई बात करने का रास्ता ही ना बचे। तो यहाँ तक मैं देख रही हूँ इनके सोचने के तरीके को, तो ये यही सोचेंगे कि मुझे वक्त के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब अगर मैंने बार बार ऐसा किया तो ये भी हो सकता है कि शायद हमारी बात ही ना हो। लेकिन अभी अगर मैंने वक्त के ऊपर छोड़ दी तो शायद चीज़ें उलझी रहेंगी, चीज़ें सुलझेंगी नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको भी नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप भी अटके रहोगे। एंड कहीं ना कहीं एक वो तो रहेगा ना कि अगर कभी मिल जाते हैं बाई चांस तो हाय हेलो तो होता है, कम से कम ये तो पूछते कि अरे यार तुम एकदम से गायब कहाँ से हो गए। लेकिन अगर बार बार ऐसा करके एक आर्ग्यूमेंट हो गया तगड़ा वाला, या कुछ और बहुत ज़्यादा हो गया, तो कभी मिल गए ना तो हाय हेलो भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे और मुड़ के चल देंगे। लेकिन अगर चीज़ें बिना सुलझी रहेंगी सही वक्त आने तक, तो कहीं ना कहीं कभी मिल गए ना कोइंसिडेंटली, तो कम से कम सरप्राइज़ होकर के ये तो पूछेंगे यार तुम कहाँ थे इतने दिन से, या कहाँ गायब थे, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी या तुमसे बात करी। तो लाइक वो वाली चीज़। तो इनका जिस तरीके का सोचने का तरीका है, ये कुछ उसी साइड जाएंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी डर रहे हैं एक्शन लेने में, बिकॉज इनको पता है कि फिर से मुझे वैसे ही करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। और अगर आपने कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की बात कर दी तो फिर डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास वही नहीं है देने को।
तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त में करंटली इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या सही है करना, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक्शन लेते हैं तो भी ये आगे जा कर के गलत साबित हो जाएंगे कि तुम रहे, क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि तुम रहे क्यों रिलेशनशिप में अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो, राइट। और अगर ये नहीं जाते तो अभी भी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगेन यही कि पहले क्यों आए थे अगर तुम्हें ऐसा पता ही था तो यहाँ पर वही है कि अपने आप को ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। बेशक इनको कोई ये बोले ना बोले, आप बोलो ना बोलो, लेकिन ये दिमाग में इनके चल रहे हैं कि ऐसा बोला जाएगा, वैसा बोला जाएगा, ये कहा जाएगा, वो कहा जाएगा। और ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ों को ये सुनना नहीं चाहते हैं। इन सब चीज़ों को ये सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। Ten of Wands, Seven of Wands, Nine of Swords, Knight of Pentacles। फ्यूचर भी बहुत टफ रहने वाला है इस कनेक्शन का गाइस। ये जो कनेक्शन है इसकी जर्नी इजी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी टफ है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा टफ है, जर्नी इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है इस रिलेशनशिप में कभी खुशी कभी गम वाला सीन दिखता है मुझे। स्टक एनर्जी दिखती है, बहुत ज़्यादा वेटिंग नज़र आती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। ये कनेक्शन इजी नहीं है, मतलब कि कनेक्शन बहुत टफ है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इतना इजी नहीं है इस कनेक्शन का। इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करो गाइस, जितना हो सके इमोशनली बैलेंस में खुद को लाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी भावनाओं को संभाल लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप भावनाओं में बह जाओगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अपने आप को संभाल लो, अपने आप को साध लो, अपने आप को बैलेंस में कर लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए भी। अगर आप इसी तरीके से भावनाओं में बहते रहे, इमोशनली सोचते रहे या इमोशनली ही एक्शंस लेते रहे, तो ये आपको ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगी, किसी और को नहीं, आपको ही तकलीफ़ पहुंचाएगी। क्योंकि काफ़ी टफ है इसमें, जो है इमोशनली डील करने से काम नहीं बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तब आप जो है इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, वरना ये जर्नी बहुत टफ है। लेट्स सी, मैं थोड़ी आपकी एनर्जीज देखूंगी। Nine of Pentacles, Eight of Swords, Seven of Cups, Five of Pentacles, Seven of Swords, the Star। आप हीलिंग की भी कोशिश करते हो और हील हो भी नहीं पा रहे हो, मतलब अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। एक कदम आगे बढ़ते हो, दो कदम पीछे हो जाते हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग वगैरह, और थोड़ा सा हेल्पलेस सा भी फील कर रहे हो। करंटली आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, मतलब कि करंटली आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, एंड आप थोड़ा सा हेल्पलेस सा भी महसूस कर रहे हो। आपकी पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन लाइफ थी, और आप वैसी ही लाइफ फिर से चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रही है।
आप कोशिश करते हो सेल्फ लव करने की, आप कोशिश करते हो हीलिंग की, आप कोशिश करते हो कि आप चीज़ों को भूल सके और आगे बढ़ सके, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जब हमें हील होना होता है ना गाइस, तो हमें दिल से डिसीज़न लेना होता है कि हाँ मुझे हील होना है। अगर हम कुछ और दिमाग में चल रहा है, हम ये पक्का नहीं करते हैं और अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, तो भी मुश्किल है हीलिंग हो पाना। क्यों ना, खुद को मेंटली रेडी होना पड़ता है। आपको कोई ज़बरदस्ती हीलिंग करवाए वो नहीं हो सकता। आपको मेंटली खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी कि हाँ मुझे हीलिंग करनी है। किसी और के कहने पर या आप कर रहे हो, ज़बरदस्ती का कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझे हील होना है। अगर आप वो करोगे तो होप हील हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि हील हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने अंदर से ये चाहते हो कि हील होना है तो आप हो पाओगे। अगर आपको यही दर्द, तकलीफ़, यही चीज़ें अच्छी लग रही है तो फिर कोई हील नहीं कर सकता आपको। आपकी खुद की एक इच्छा होनी चाहिए, दिल की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे जो है हील होना है, तो आप हील हो पाओगे। अगर आप ये कह दो कि नहीं मेरा तो मन ही मेरे काबू में नहीं, अब आप कर लो, सामने वाला हील जैसे करना है। एक्चुअली मेंटली हील जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से करना होता है। दवाई नहीं है कि दवाई दी और हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है खुद को भी कोशिश करनी होती है और सामने वाले को भी कोशिश करनी होती है ताकि आप हील हो सको। लेकिन आप थोड़ा सा अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को जो है मजबूत बना लेना, एक वो कहते हैं ना कि दिल अपना पत्थर का कर ले, तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें बार बार खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए निकले हो, आप किस रास्ते पर चले हो, राइट। आपको बार बार ये जो है रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। बार बार अपने माइंड को रिमाइंड कराना होगा आपको कि मुझे जो है सेल्फ लव करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे खुश रहने की कोशिश करनी है, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। सो यहाँ पर यही है कि टफ़ हो रही है आपके लिए लाइफ, इजी नहीं है। होता यूँ है कि काम होता है लेकिन काम में मन नहीं लगता, और फिर काम का टाइम जब आ जाता है ना कि हाँ बस इस टाइम पे हमें सबमिट कराना है, भाग दौड़ मचते और कुछ ना कुछ मिस करते हो, तो मतलब आपका काम भी ख़राब हो रहा है। ना तो आप काम ठीक से कर पा रहे हो, ना सोच ठीक से पा रहे हो, मतलब आपकी थोड़ी सी रूटीन ही ख़राब चल रही है। कुछ भी काम आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा, कुछ भी चीज़ आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही, पूरी रूटीन जो है मुझे यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है। सो यहाँ पर यही है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड करवाते रहना होगा। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, पर आपको चाहना होगा। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं हो पा रहा, मतलब आप नहीं चाह रहे हो। आप सच में अपने दिल से पूछना कि आप क्या चाह रहे हो। आप कुछ और ही चाह रहे होगे। अगर आप हकीकत पकड़ोगे ना तो आप कुछ और चाह रहे होगे, क्योंकि अगर आप चाहोगे ना हील होना तो आप हो जाओगे, बट आप नहीं चाह रहे हो हील होना, इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि मुझे हील होना है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है आपका। तो आपको अपने दिल को ही समझाना है, अपने मन को, अपने दिल को ही काबू करना है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसको कैसे काबू में लेकर के आए। बट अगर आप उस चैलेंज को पार कर लेते हो तो आप जीत जाओगे, आपकी जीत होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हीलिंग ईजी नहीं होती है, हीलिंग इजी नहीं होती है, बट एक बार हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर किसी भी चीज़ में एक बार आप किसी एक चीज़ की हीलिंग कर लो, फिर मुश्किल नहीं है, आप किसी भी चीज़ की हीलिंग कर सकते हो। बट क्या है कि वो पहला कदम ही बहुत मुश्किल होता है, बाकी सब तो आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अब आप इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए अपने आप को हील कर रहे हो, कल को अगर कोई और एडिक्शन होती है, कल को अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आप इजी से हील कर जाओगे, क्योंकि आप पहले एक ऐसा जो झटका है वो ले चुके हो। तो यहाँ पर यही है कि एक पहला कदम अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। आप बहुत नॉर्मली बिहेव करोगे। आप लाइक नॉर्मली मीन्स मेरा मतलब ये है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप बहुत काम रहोगे अपनी लाइफ में। तांडव मच रहा है बाहर, लेकिन आप शांत हो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल शांत हो।
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हीलिंग ज़रूरी है। अभी क्या होता है, थोड़ा भी कुछ सुना, थोड़ा भी कुछ हुआ, ओ तिलबिला गए, ये क्या हो गया, हाय गए अब तो ख़त्म। लेकिन ऐसी ही सिचुएशन में काम रहने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। तो वो चीज़ देती है हीलिंग। अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अगर आप अपने वुंड्स को हील नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा घबराते रहोगे, हमेशा डरते रहोगे और हमेशा इसी तरीके से पीछे रहोगे और अंधेरे में रहोगे। उजाले में नहीं आ पाओगे, सामने नहीं आ पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सा अपने माइंड को बस रिमाइंड कराते रहो कि आप किस लिए घर से निकले हो। ठीक है, आपने हीलिंग शुरू की है, किस लिए की है, आपका जो क्यों है ना, कि क्यों आपने हीलिंग शुरू की है, उस क्यों को स्ट्रांग बनाओ। अगर आपका वो क्यों स्ट्रांग हो गया तो आप बार बार रिमाइंड करवा सकते हो कि इसलिए मैंने हीलिंग शुरू की और इस रास्ते पे निकली हूँ। ये बार बार अगर आप रिमाइंड करवाते हो तो थोड़ा सा तकलीफ़ ज़रूर होगी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप बहुत आगे निकल जाओगे और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आप अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। आपको खुद को अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि अरे हाँ, मैंने कुछ अच्छा कर लिया। एंड कुछ लोगों का ये होता है गाइस कि कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने शायद आज सुबह भी कमेंट में पढ़ा था कि जस्टिस नहीं मिला हमें, यूनिवर्स ने जस्टिस नहीं दिया। अब आपको मैं जस्टिस का भी एक तरीका बता देती हूँ। देखो, जैसे कि ये इंसान है एक, ठीक है, और ये आप हो। इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है, आपको ठेस पहुंची, अब आप जस्टिस मांग रहे हो। लेकिन जस्टिस का डिपेंड करता है इस इंसान के कर्मास के ऊपर। ओके, अगर इसने बहुत सारे गुड कर्मास किए होते हैं तो इन्होंने अगर थोड़ा एक दो बैड कर्मा भी कर दिया ना, तो इसके जो गुड कर्मास है वो इसके लिए फ़ाइट करेंगे। कहते ना लोग कि हमें जस्टिस नहीं मिला, शायद उनके गुड कर्मास ज़्यादा होंगे, या तो पास्ट लाइफ के गुड कर्मास ज़्यादा होंगे, या फिर इस लाइफ में उन्होंने गुड कर्मास भी किए। बेशक आपका दिल दुखा है, लेकिन उसने कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे जो कि उसको प्रोटेक्ट कर जाते हैं हमेशा। तो इसीलिए जो है मैं कहती हूँ कि आप जो हैं अपने गुड कर्मास को बढ़ाओ। जितना आप उनको बढ़ाओगे तो गुड कर्मास आपके लिए फ़ाइट करेंगे आपके बुरे वक्त में। हम कहते हैं ना, हम जैसे कोई बुरी सिचुएशन से बच जाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि अच्छे कर्म जो है वो काम आ रहे हैं, अच्छे काम किए हुए अब काम आ रहे हैं। तो बुरे वक्त में जो है अच्छे कर्म हमारे लिए फ़ाइट करते हैं। तो वही चीज़ है जिन लोगों की होती है ना कि हमें जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उसके शायद कर्मास, अच्छे कर्मास ज़्यादा होंगे और वो उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं इसलिए। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान को टेंशन नहीं होती। जैसे कि बैड कर्मा जब आता है ना तो इंसान को तकलीफ़ तो होती है, लेकिन गुड कर्मास किस तरीके से फ़ाइट करते हैं कि टाइम टू टाइम आइडियाज़ मिलते हैं और वो जो एक लंबा पीरियड है ना वो बहुत जल्दी से निपट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि उस इंसान को कर्मा भी मिल गया। राइट, हमें पता भी नहीं चलता। तो वही चीज़ है, डिपेंड करता है गुड कर्मास के ऊपर भी। ओके, सो वही चीज़ है यहाँ पर कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को साध करके रखो। सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने आप को समझा करके रखें। क्यों हम दूसरे का कुछ चाहें, क्यों हम दूसरे का कुछ कहें, हमें बस अपना ध्यान रखेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जस्टिस मांगने की। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर फोकस करो, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। एंड पहले ही अगर किसी बात से तकलीफ़ हो रही है तो पहले ही मना कर दो। तो समझदारी से काम लेने के लिए कहा है। इसीलिए कहते हैं कि इमोशनली आप इन्वेस्ट मत हो इतना ज़्यादा, आप यूज़ मत हो किसी के हाथों। इन भावनाओं में बह कर के प्यार प्यार प्यार, और फिर बाद में पता ही नहीं चलता उस प्यार का। क्यों नो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बाद में वो बातों का पता नहीं चलता वो बातें कहाँ चली गई। तो वहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, आपको प्रैक्टिकली चलना, आपको दिमाग से चलना, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना। आपने अपनी ज़िंदगी को जो है आज ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी है वो आपके हाथ में है। अब वो आपके हाथ में है तो आपका ही चलाने का तरीका है, आप कैसे चलाओगे। अगर आप समझदारी से काम लोगे तो कोई आपका इस तरीके से दिल नहीं दुखा सकता और ना आपको कभी जस्टिस मांगने की ज़रूरत पड़ेगी।
सो यहाँ पर ये भी है और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको कोई तकलीफ़ दी है तो डेफ़िनेटली इसके चाहे कितनी अच्छा कर्म रहे हो कर्मा, इसको जो है बैड कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर छोटी मोटी हर्ट रहा है ना, छोटा मोटा हर्ट, तो इसके गुड कर्मा इसके लिए फ़ाइट कर जाएंगे। लेकिन गुड कर्मा और बैड कर्मा का भी एक वज़न होता है। जैसे इंसान की बात का वज़न होता है ना, वैसे ही कर्मास का वज़न होता है। अगर अच्छे कर्म बहुत बड़े करे हैं और बुरे कर्म बहुत छोटे तो फाइट कर जाएंगे। लेकिन अगर बुरे कर्म बहुत बड़े बुरे कर्म करें और जो अच्छे कर्म हैं बहुत छोटे छोटे रहे हैं तो कहाँ वो फाइट कर पाएंगे, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ये जो जस्टिस वाले जो बात करते हैं ना, उनका सिर्फ इतना ही मान लो, देख लो आप कि आपको कितनी ठेस उन्होंने पहुंचाई है, आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसा जस्टिस मिलने वाला है। ओके, सो यार थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।